ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट्स या ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप जॉइंट्स, यानी घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या नी जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, इसमें हम मरीज़ को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हम गाइड करते हैं, हम डॉक्टर्स, हम कहते हैं अपना वज़न कम करें। और जैसे ही हम वज़न कम करने की मरीज़ से बात करते हैं, तो चूँकि जोड़ों के अंदर दर्द इतना होता है, तो मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मैं वॉक कैसे करूँ? क्योंकि मरीज़ को ये लगता है कि वो सिर्फ़ वॉक करने से ही वज़न को कम कर पाएगा। तो ये एक मिथ है कि सिर्फ़ वॉक करने से ही वज़न कम होता है। देखें, जो ये बेसिकली वज़न का जो बढ़ना है, वो ये है कि आपने कितना खुराक को खाया और कितना इस्तेमाल किया, ये इस पे डिपेंड करता है। जब आप खुराक ज़्यादा खाएँगे और इस्तेमाल कम करेंगे, तो क्या होगा? वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब ये है कि जो पेशेंट्स जो हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, वो चल तो पाते नहीं, क्योंकि उनको चलने से जोड़ों के अंदर दर्द होता है। एक्सरसाइज़ भी नहीं कर सकते, इसी तरह से वो जोड़ों को यानी सीढ़ियाँ जैसे चढ़नी है या फिर भागना है, वो भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको शदीद दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ऐसी सूरत में जो एक वज़न कम करने का तरीका है, वो है खुराक। अब खुराक की मदद से आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए जो मैं आपको गाइड करूँगा वो ये है कि आप अपनी कैलोरिक इनटेक जो है यानी डाइट जो है उसको कम इस्तेमाल करें। मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश ये करूँगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक समोसा खाते हैं, तो उसके अंदर तकरीबन 250 से 300 कैलोरीज़ होती हैं। इन 250 से 300 कैलोरीज़ को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करनी पड़ेगी। तो 4 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक आप नहीं कर पाएंगे, तो अभी आप कर क्या सकते हैं? तो आप उस समोसे को खाना छोड़ें, जिससे आपके वज़न के अंदर बहुत कमी आएगी। इसी तरह से जो आप चाय का कप ले रहे हैं, वो भी तकरीबन 150 से 200 किलो कैलोरीज़ का होता है, यानी उसमें इतनी कैलोरीज़ होती हैं। और इन 200 से 200 कैलोरीज़ को कम करने के लिए आपको तकरीबन 4 किलोमीटर दोबारा से चलना पड़ेगा, तो वो आप चल नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपनी चाय पे भी कट लगाएं। इसी तरह से जो रोटियां हैं, अगर एक रोटी आप खाते हैं उसमें 300 कैलोरीज होती हैं, और अगर आप 3 टाइम ये रोटियां को इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, 900 कैलोरीज जा रही हैं। तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप अपनी रोटी को हाफ करें और उसके साथ जो सालन की मिकदार है उसको भी कम करें, ताकि कैलोरीज का इंटेक कम हो, जो कि आप बर्न नहीं कर पा रहे, जो कि आप निकाल नहीं पा रहे, यानी वो वॉक नहीं कर रहे, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसीलिए वज़न का कम करने का जो एक आर्म हमारे पास बचता है वो है खुराक की कमी, जबकि जो वॉक, एक्सरसाइज वो आप जोड़ों की वजह से नहीं कर पा रहे। तो अपनी खुराक को कम करें, जिससे क्या होगा कि आपको जितनी बैठे हुए बंदे को या एक सेडेंटरी हैबिट लाइफस्टाइल वाले को जितनी कैलोरीज चाहिए, वो खुराक को आधा करने से बेहतर हो जाएंगी। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं डेफिनेटली, कि खुराक कम करने से कमज़ोरी, नकाहत की आपको फीलिंग्स आएगी। उसके लिए डेफिनेटली मैं आपको यही गाइड करूंगा कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट को मिलें, ताकि वो आपको डाइट चार्ट्स बना के दें और आपको खुराक की मदद से वज़न कम करने की के लिए गाइड करें। दूसरा ये कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बैठ के ही कर सकते हैं, जिसमें जोड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, वो अपर बॉडी की एक्सरसाइजेज होती हैं। उसके लिए भी आपके पास जिम के अंदर मौजूद इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये था जोड़ों के मरीज़ों के अंदर वज़न कम करने के लिए कुछ बातें जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम।